गाजियाबाद में एक चचेरे मामा ने अपनी भांजी को काजू बादाम खिलाने के बहाने कमरे में बुलाया और अश्लील हरकत की। कहा कि किसी को बताना मत। जब मासूम ने रोते हुए कहा कि मैं मम्मी को बताऊंगी, तो इतना सुनते ही उसने मासूम का मुंह और नाक दबा दिया और जब बच्ची ने दम तोड़ा तो उसे कमरे में छोड़कर चला गया। रात को जब सोने के समय मासूम नहीं मिली तो सब उसे ढूंढने लगे। बच्ची की तलाश होते देख आरोपित अपने कमरे में गया और शव लेकर छत के रास्ते बच्ची के मामा की छत पर पहुंचा और मुर्गी पालने वाले कमरे में शव रखकर उसके ऊपर लोहे की जाली रख दी और नीचे आ गया। नीचे परिवार वालों के साथ बच्ची को ढूंढने का नाटक करने लगा। इसी बीच घर के एक शख्स को छत पर बच्ची का शव मिला। उन्हें लगा कि शायद बच्ची बेहोश हो गई है। जब बच्ची को अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर ने बताया कि बच्ची मर गई है। मौत की बात सुनकर परिवार वाले हैरान हो गए और पुलिस को इसकी सूचना दे दी। इस मामले में पुलिस ने सबसे पूछताछ की। पुलिस ने सभी से अलग अलग सवाल किए। बच्ची के मामा ने बताया कि छत पर उन्होंने आरोपित को देखा था। मौसी ने कहा कि बच्ची के पैरों में चप्पल नहीं थी। तुरंत पुलिस पहुंची और दोनों घरों की छानबीन की तो आरोपित के कमरे से बच्ची की चप्पल बरामद हुई। उसे तुरंत हिरासत में लिया गया और पूछताछ की तो आरोपित ने अश्लील हरकत करने और बच्ची द्वारा परिवार वालों को इसके बारे में जानकारी देने की बात कबूल कर ली और बताया कि इसके बाद उसने बच्ची की हत्या कर दी। पुलिस के सामने आरोपित ने कहा, मेरे दिमाग में शैतान घुस गया था। कुछ समझ नहीं आया क्या गलत है क्या सही। तब समझ नहीं आया था क्या कर रहा हूं, लेकिन अब समझ आ रहा है कि मैंने बहुत गलत किया है। अपने अपराध को बयान करने के बाद आरोपी ने फिर कुछ नहीं बोला। पुलिस जांच में पता चला कि इस घिनौने कृत्य की शुरुआत आरोपित के पॉर्न वीडियो देखने से हुई। जैसे कि पुलिस की छानबीन में सामने आया है, उसका मोबाइल को खंगाला गया तो उसमें कई अश्लील वीडियो दिखाई दी। इनसे पता चला कि आरोपित अश्लील वीडियो देखता था। इस घटना को अंजाम देने से पहले वो अपने घर में अकेले ये वीडियो देख रहा था। इसके बाद वो बच्ची के पास गया और उसे मामा के घर से बुलाकर काजू बादाम खिलाने का लालच दिया और अपने कमरे में ले गया। रिश्तों को भुलाकर खुद को मामा बुलाने वाली मासूम से न सिर्फ गलत काम किया बल्कि मुंह दबाकर उसकी आवाज को हमेशा के लिए शांत कर दिया ताकि उसकी इस शर्मनाक हरकत के बारे में दूसरों को पता ना चल सके। मगर अपने मंसूबों में वो कामयाब नहीं हो पाया। बच्ची का शव उसकी नापाक हरकत की गवाही साफ दे रहा था। तेजी से बदलते समाज में बच्चों को यौन शोषण से बचाना बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। इसलिए बच्चों को सही गलत के बारे में ढंग से बताना जरूरी हो गया है। बच्चों से होने वाली ऐसी अधिकांश घटनाओं में करीबी ही सामने आते हैं, चाहे वो पड़ोसी हो, शिक्षक हो, रिश्तेदार या माता पिता का दोस्त। मनोचिकित्सक का कहना है कि बच्चों को रिश्तेदारों में जाने से तो नहीं रोक सकते, शिक्षा नीति में भी ये प्रावधान किया जा रहा है कि उन्हें गुड टच और बैड टच की पहचान कराई जा सके। माता पिता उनकी बात सही तरीके से सुने और क्या बता रहे हैं इसे लेकर भी वो स्पष्ट रहें। इस वीडियो में बस इतना ही। इसको लाइक और शेयर करें। देश और दुनिया की अपडेट्स के लिए दैनिक जागरण को सब्सक्राइब कीजिए और खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर आज ही फॉलो करें।